Hello, 11th biology class students. So, we are back with another topic. After taxonomical hierarchy, the next topic is taxonomical aids. तो एड्स यहाँ पे हॉस्पिटल वाला मेडिकल लाइन वाला एड्स नहीं है. यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एड्स ऐसी टेक्निक्स, ऐसी प्रोसीजर्स हैं बेसिकली जिन्हें हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन और उनकी क्लासिफिकेशन में. तो बेसिकली टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ जिस वजह से हमें आसान हो जाती है, ऐसी टेक्निक्स, ऐसे प्रोसीजर्स को ही हम टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं. तो टेक्सोनॉमिकल एड्स ऐसे टूल्स हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ इजीली कर पाते हैं. तो आइडेंटिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज़म की, उसके लिए ज़रूरी है कि हम फील्ड स्टडीज़ भी करें. फील्ड स्टडी मतलब ऑर्गेनिज़म जहाँ पे प्रेजेंट है उसकी वहाँ पे स्टडी करें, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, और मोर ओवर उनकी लेबॉर्ट्री स्टडीज़ भी करें. तो बोथ स्टडीज़ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. अगर आप ऑर्गेनिजम्स को ईजिली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपके उनके फीचर्स, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए. आपने उस ऑर्गेनिज़म को देखा हुआ होना चाहिए बेसिकली. तो बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं आपके सिलेबस में हैं, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो है हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूज़ियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स एंड फिफ्थ इज़ कीज़. अब हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को लेके चलेंगे. आई होप आपको मेरे नोट्स जो हैं वो इजी लग रहे होंगे, लैंग्वेज आसान होगी, और हैंड राइटिंग तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत ही सिंपल हैंड राइटिंग और साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में मैंने इसको नोट्स को खुद प्रिपेयर किया है. तो दीज आर माई ओन हैंड रिटन नोट्स. और फर्स्ट टॉपिक जो आपका है दैट इज़ योर हर्बेरियम. हर्बेरियम बेसिकली एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे हम प्लांट स्पेसिमेंट्स को सुखाकर उनको प्रिजर्व्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो बेसिकली आपको यहाँ पे लाइव इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको प्लांट लाइव कंडीशन में नहीं मिलेगा. हमें उस प्लांट पार्ट को, चाहे वो एक लीफ हो, एक फ्लावर हो या रूट हो, हमें उसे कट करके, उसे सुखाकर उसे प्रिजर्व करेंगे इन हर्बेरियम. तो हर्बेरियम एक ऐसी प्लेस है. तो बेसिकली हर्बेरियम आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाती है अपने स्टूडेंट्स और बोटैनिस्ट्स को जो प्लांट्स की स्टडी के साथ डील करते हैं. तो बेसिकली एक रेपोजिटरी है, या जिसे हम स्टोर हाउस भी बोलते हैं, फॉर फ्यूचर यूज़. इन फ्यूचर अगर किसी को भी किसी प्लांट की या प्लांट स्पेसिमन की ज़रूरत पड़ती है तो हम हर्बेरियम से वो प्लांट मटेरियल ले सकते हैं फॉर रेफरेंस. हर एक इंस्टीट्यूट जो बॉटनी पढ़ाता है, जैसे हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एक छोटा या बड़ा एक हर्बेरियम जो है हमेशा मेंटेन्ड रहता है. जैसे हमारे स्कूल में भी आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो स्पेसिमेंट्स के तौर पे प्रिजर्व किए गए हैं इन योर लेबॉर्ट्री. आपकी बायोलॉजी जो लैब है उसमें छोटे छोटे स्पेसिमेंट्स जो हैं ग्लास जार्स के अंदर स्टोर किए होते हैं. तो वो एक हर्बेरियम है बेसिकली. अब हर्बेरियम किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक टेक्निक बिहाइंड इट. तो हर्बेरियम बनाने के लिए आपको कुछ सर्टन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन. तो स्पेसिमन वो पार्ट है जिसको आप कलेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम, क्योंकि हर्बेरियम में प्लांट्स को स्टोर करते हैं, तो वी विल टॉक हियर अबाउट प्लांट स्पेसिमन्स. तो जो प्लांट स्पेसिमन्स हैं उनको डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्टन टूल्स. जैसे कि अगर आपको अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, अगर आपको कोई रूट निकालनी है ज़मीन से तो आपको खुरपी की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आपको कोई स्टेम कट करना है, फ्लावर कट करना है, तो आपको कटर की ज़रूरत पड़ेगी, नाइफ़ की ज़रूरत पड़ सकती है. तो दीज आर सर्टन टूल्स जिससे आप स्पेसिमन्स की कलेक्शन करेंगे. जब एक बार आप स्पेसिमन्स को कलेक्ट कर लोगे तो आप कलेक्टेड स्पेसिमन्स को एक बॉक्स के अंदर प्लेस करेंगे, एंड दैट बॉक्स इज़ कॉल्ड वैस्क्यूलम. उस बॉक्स को बोलते हैं वैस्क्यूलम. अब आपने स्पेसिमन को ले लिया है, अब स्पेसिमन की ड्राइंग करनी है, उसको सुखाना है.
तो जो कलेक्टेड स्पेसिमन्स हैं उनको आपने एक शीट के ऊपर स्प्रेड आउट करना है जितनी जल्दी हो सके, सो दैट वो ख़राब ना हो जाए, सड़े ना। तो उनको ड्राई किया जाएगा बाय कीपिंग देम बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो समटाइम्स आप किसी नोटबुक के अंदर भी फ्लावर डालते हैं और उसे सुखा लेते हैं, तो यहाँ पे हम स्पेसिमन्स को जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर डालेंगे और उनको फोल्ड करके रख देंगे, सो दैट आफ्टर फ्यू डेज़ वो आपको ड्राइड फॉर्म में मिल जाए। तीसरा, आफ्टर ड्राइंग हम उस स्पेसिमन्स की प्रेसिंग करेंगे। तो ड्राइड स्पेसिमन्स को आप प्रेस करोगे एक प्लांट प्रेस में, और आफ्टर प्रेसिंग हम उन स्पेसिमन्स को माउंट कर देंगे, उनको पेस्ट कर देंगे। बेसिकली एक हर्बेरियम शीट हमें प्लास्टिक की मिल जाती है बाज़ार से, तो उन हर्बेरियम शीट्स के ऊपर आप उन्हें माउंट कर दोगे, प्लेस कर दोगे और उन्हें चिपका दोगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू या टेप या किसी थ्रेड की मदद से। तो किसी एडहेसिव के ज़रिए आप उसे चिपका देंगे उस स्पेसिमन शीट्स के ऊपर, हर्बेरियम शीट्स जिन्हें हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है लेबलिंग ऑफ स्पेसिमन। जो भी आपने स्पेसिमन कलेक्ट किया है उसकी लेबलिंग करेंगे हम वहाँ पे, उस नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन ने वो स्पेसिमन कलेक्ट किया है, चाहे वो एक स्कूल है, एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम होगा। और उस प्लांट का साइंटिफिक नाम, उसका कॉमन नेम, उसकी फैमिली, उसकी लोकेलिटी, आपने उसे कहाँ से कलेक्ट किया है, किस दिन आपने उसे कलेक्ट किया, उसका कलेक्शन नंबर, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले भी कुछ काम किया होगा, बहुत सारे स्पेसिमेन ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके होंगे, तो यू विल ऐड द कलेक्शन नंबर देयर। और नेम ऑफ द कलेक्टर, किसने उसे कलेक्ट किया है वो भी वहाँ पे लिखा जाएगा। सो दिस इज़ द फिफ्थ स्टेप। आफ्टर लेबलिंग ऑफ स्पेसिमन्स, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिमन्स किए जाएगी। स्पेसिमन्स को सूटेबली ट्रीट किया जाएगा ताकि वो पेस्ट फ्री रहे, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई इंसेक्ट उस पर अटैक ना करे, उसको ना खा जाए। सेवन स्टेप इज़ स्टोरेज ऑफ स्पेसिमन्स। अब उन स्पेसिमन्स को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जाएगा, उनको उनकी माउंटिंग, उनकी लेबलिंग और उनकी ट्रीटिंग की करवाई जाएगी, सो दैट वो एक प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रह सके और उन्हें एक इंसेक्ट फ्री और डस्ट प्रूफ एक कैबिनेट के अंदर प्लेस किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट उनकी इंडेक्सिंग होगी, एक इंडेक्स रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जो टाइम टू टाइम उसकी जो डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें बताते रहेगा, सो दैट क्योंकि उसमें एक लिक्विड भी डलता है एंड दैट लिक्विड वो उसकी प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। एंड आफ्टर इंडेक्सिंग आपका ये जो हर्बेरियम की जो टेक्निक है वो कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दिस हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम ऑलरेडी हैं जो वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, एज वेल एज़ कुछ इंडियन भी हमने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं, जैसे कि नेम ऑफ हर्बेरियम एंड नंबर ऑफ स्पेसिमन्स जो इसमें स्टोर किए गए हैं, प्रिजर्व्ड हैं। रॉयल बोटानिकल गार्डन जो लंदन क्यू में है, इट इज़ द लार्जेस्ट हर्बेरियम बिकॉज इसमें 6.5 मिलियन स्पेसिमन्स को प्रिजर्व किया गया है। म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो कि पेरिस में है, इसमें ओवर 6 मिलियन स्पेसिमन्स आर स्टोर्ड। न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन न्यूयॉर्क जिसमें 4 मिलियन स्पेसिमन्स आर देयर। इंडियन बोटानिकल गार्डन सिरपुर कोलकाता जो इंडिया में है और इसमें 2 मिलियन स्पेसिमन्स आर देयर। मेड्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर इंडिया जिसमें 1,50,000 स्पेसिमन्स आर देयर। एंड हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया, इसमें 80,000 स्पेसिमन्स आर देयर। So these are some name of herbarium and number of specimens that they are storing. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम हैं, ये कुछ वर्ल्ड के हर्बेरियम हैं और ये 3 हमने इंडिया के हर्बेरियम लिखे हुए हैं। एंड ये हर्बेरियम आपको याद करने पड़ेंगे बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, इसमें कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आफ्टर दिस हम हर्बेरियम की यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि वाई दीज आर सो इम्पॉर्टेंट। हर्बेरियम हम इनके बारे में क्यों जानकारी रखनी चाहिए हमें। तो बेसिकली हर्बेरियम जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है हमारी जो लोकल फ्लोरा है एज वेल एज जो दूर की फ्लोरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फ्लोरा। तो फ्लोरा इज़ द प्लांट्स एंड फौना आर द एनिमल्स।
तो जब भी हम फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे, फ्लोरा से मेरा मतलब है प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, फौना FAUNA फौना की मीन्स एनिमल्स की बात हो रही है। तो हर्बेरियम जब भी हम एक बनाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ का जो लोकल और जो डिस्टेंट फ्लोरा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें अच्छे से मिल जाती है। हर्बेरिया का यूज़ किया जाता है फॉर करेक्ट एंड ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट्स। तो बहुत सारे प्लांट्स हमारी लोकेलिटी में ऐसे भी रहते हैं जिनकी हमें जानकारी जो है अच्छे से रहती ही नहीं है। तो जब भी कोई भी एक स्कूल या कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी एक हर्बेरिया बनाएगी तो उससे हमें अननोन प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन ईजिली अननोन प्लांट्स की हो जाएगी हर्बेरियम की मदद से। थर्ड इज़ इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो जो डिफरेंट जगह की जो इकोलॉजी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें आसानी से मिल जाएगी। इट डिपिक्ट्स द मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस फाउंड इन स्पीशीज़। तो जब भी हम किसी प्लांट स्पीशीज़ को हर्बेरियम में लाने की सोचेंगे तो हम उस स्पीशीज़ की बेसिकली सारी की सारी जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हम उसके जानेंगे। तो जिसकी वजह से उसमें कुछ अगर वेरिएशंस इन फ्यूचर हो सकती हैं उसके बारे में हम जानकारी रख लेंगे। तो जितनी भी मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस उसमें होंगी वो हमें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट इज इट सर्व्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। अगर किसी टेक्सोनॉमिस्ट ने स्टडी करनी है प्लांट्स को रिलेटेड तो वो डायरेक्टली जो मटेरियल है, प्लांट स्पेसिमन है, वो एक हर्बेरियम से ले सकता है विच विल सर्व एज अ क्विक रेफरल मटेरियल टू हिम। तो उसको डायरेक्टली उसको एक स्पेसिमन मिल जाएगा जिस पे वो स्टडी इजीली कर सकता है। बहुत सारे हर्बेरियम ऐसे होते हैं जिनके अंदर अरेंजमेंट रहता है फॉर ट्रेनिंग द इंटरेस्टेड पर्सनस इन हर्बेरियम प्रैक्टिसेस। तो जो हर्बेरिया हैं वो इस तरह के काम भी करते हैं कि जो ऐसे लोग जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं हर्बेरियम कैसा बनाया जाए तो वो उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। एंड लास्ट इज द हर्बेरियम हैव बिकम सेंटर्स फॉर रिसर्च इन प्लांट टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सम अदर फील्ड्स। तो हर्बेरियम जो है ये रिसर्च सेंटर्स की तरह आजकल ट्रीट किए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट जो प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं उन्हें हर्बेरियम से बहुत मदद मिलती है, चाहे वो टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ हो या मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ हो। तो हर एक स्टडीज़ जो हैं हेल्पफुल रहती है हर्बेरियम के ज़रिए। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस इज द यूजेस ऑफ हर्बेरियम। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है आपके बोटानिकल। सो बोटानिकल गार्डन एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स को स्पेशली फर्न्स, कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनको हम ग्रो करवाते हैं और उनको डिस्प्ले किया जाता है बेसिकली फॉर रिसर्च पर्पस, फॉर कंजर्वेशन और फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो ये एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को उगाते हैं वहाँ पे। तो ये ऐसे गार्डन्स हैं बेसिकली। और हमारे यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स हैं जो एज योर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से सबसे पहला है जो वो है मेन बोटेनिकल गार्डन मॉस्को में है और ये सबसे लार्जेस्ट गार्डन है। अगर हम एरिया वाइज बोलें तो ये सबसे लार्जेस्ट गार्डन है क्योंकि ये 900 एकड़ की ज़मीन के ऊपर स्प्रेड आउट है। और नेक्स्ट इज़ बर्न्स गार्डन वेना, इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 400 acres। थर्ड इज़ द रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू लंदन, और ये सबसे फेमस और सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वर्ल्ड में आज के टाइम में, बिकॉज एरिया वाइज ये 300 acres है बट इसमें जो नंबर ऑफ प्लांट्स उगाए गए हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और फोर्थ इज़ इंडियन बोटेनिकल गार्डन सिप्पुर कोलकाता, और ये और लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है पूरे एशिया का जो स्प्रेड है एट एन एरिया ऑफ 273 acre। और इसमें इसकी जो स्पेशलिटी है, कौन कौन से प्लांट्स इसमें उगाए गए हैं वो है ग्रेट बनियान ट्री, पाम हाउस, सक्यूलेंट प्लांट्स, इंडियन ग्रासेस, वाटर लिलीज और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं इस गार्डन में ग्रो कराए गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है लॉयड बोटानिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में है और ये 40 एकड़ की ज़मीन के ऊपर स्प्रेड आउट है। और इसकी स्पेशलिटी है इसमें बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ज़मीनी और एपिफाइटिक ऑर्किड्स, बहुत सारे कॉनिफर्स, साइकैड्स, अल्पाइन प्लांट्स जो हैं उगाए गए हैं।
सिक्स्थ इज़ द नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ, और ये 70 एकड़ की ज़मीन के ऊपर फैला हुआ है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं जैसे कि पाम्स, फर्न्स, मेडिसिनल प्लांट्स, कैक्टस एंड ऑर्नामेंटल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो हैं इन सभी की स्पेशलिटी है। नाउ बोटानिकल गार्डन्स का रोल क्या है? बेसिकली रोल सबसे पहला ये है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के जो प्लांट्स हैं उनका रिकॉर्ड जो है ये मेंटेन करके रखता है। और ये लिविंग प्लांट मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा फॉर सिस्टमैटिक स्टडीज़, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स उगाए जाते हैं, उन्हें सुखाकर प्रिजर्व नहीं किया जा रहा है, वो लिविंग कंडीशन में आपको अवेलेबल होंगे। तो सिस्टमैटिक वर्क के लिए आपको लिविंग प्लांट मटेरियल मिल सकता है। मोर ओवर आपको रिसर्च वर्क के लिए सीड्स और डिफरेंट जो है मटेरियल जो है मिल जाएंगे फॉर योर बोटानिकल रिसर्च। नेक्स्ट इज इट ग्रोज एंड मेंटेन्स रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो आने वाले टाइम में शायद आपको देखने को ना मिले, जो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, जो डेंजर में हैं अभी बेसिकली, उन्हें यहाँ पे उगाया भी जाता है और उनकी देख रेख, उनकी मेंटेनेंस भी बोटानिकल गार्डन्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो करते हैं। नेक्स्ट इज इट सर्व्स एज एक्लेमेटाइजेशन सेंटर्स फॉर एक्जॉटिक स्पीशीज़। तो बेसिकली एक्जॉटिक स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ रहती हैं, ऐसे प्लांट स्पीशीज़ जिन्हें हम बाहर किसी और कंट्री से लेकर आते हैं, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम एक्जॉटिक बोलते हैं। ऑब्वियसली बाहर की किसी देश से लेकर आएंगे तो वहाँ का जो वातावरण, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी वो अलग होंगी हमारे इंडिया से। तो बोटानिकल गार्डन्स में उनको वो सारी सुविधाएं दी जाती है सो दैट वहाँ पे वो अपने आप को अडेप्ट कर पाएँ। तो जब अडेप्टेशन वो अच्छे से कर लेंगे तो वो वहाँ पे भी ग्रो इजीली कर लेंगे। तो ये सर्व करते हैं एक्लेमेटाइजेशन या अडेप्टेशन सेंटर्स के तौर पे। बोटानिकल गार्डन्स हेल्प द जनरल पब्लिक इन आइडेंटिफाइंग द नेटिव एंड एक्जॉटिक प्लांट स्पीशीज़। तो जो लोकल लोग, जो पब्लिक जो उस बोटानिकल गार्डन में विज़िट करने आएगी, उन लोगों को मदद मिलेगी कि वो ईज़िली डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये हमारे यहाँ का प्लांट है, नेटिव प्लांट है, और ये एक्जॉटिक प्लांट है जो बाहर की देश से लाया गया है। बोटानिकल गार्डन से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरा बनता है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, देन नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। ये हमें एक ग्रीनरी, प्लेजेंट ग्रीनरी प्रोवाइड करवाता है। और अगर ये बड़े शहरों में है तो और भी सोने पे सुहागा, वहाँ की जो इम्प्योरिटीज़ हैं और क्लीन अप करेगा और उसको और सुंदर बनाएगा, एयर को प्यूरिफाई करेगा। और एंड मोर ओवर बहुत सारे एनिमल्स का ये हैबिटेट भी एज अ सर्व करता है बोटानिकल गार्डन्स। नेक्स्ट इज़ बोटानिकल गार्डन जो है बहुत सारे वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड करवाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगा। एंड लास्ट इज़ दी बोटानिकल गार्डन जो है बहुत डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट टाइप के प्लांट्स जो लोकल एरिया के हों, चाहे वो बाहर से एक्जॉटिक प्लांट स्पीशीज़ हो, उन्हें वहाँ पे ग्रो करवाता है सो दैट ईज़िली हम लोग उन्हें देख सकें और उनकी जानकारी रख सकें। ये हो गया आपका बोटानिकल गार्डन ख़त्म। थर्ड इज़ योर म्यूज़ियम्स। तो इस वीडियो में हम म्यूज़ियम्स भी कवर कर लेंगे एंड आफ्टर नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम बाकी कवर कर लेंगे, जिसमें आपके जूलॉजिकल पार्क्स और आपके टेक्सोनॉमिकल कीज़ जो हैं वो हम कवर करेंगे। तो म्यूज़ियम क्या होता है? आपने भी किसी म्यूज़ियम में शायद से कभी विज़िट किया हो अपने पेरेंट्स के साथ या किसी अपनी स्कूल पिकनिक में। तो बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आर्ट की चीज़ें हों या एजुकेशनल चीज़ें हों, उन्हें एग्जिबिट किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है टू दी पब्लिक। तो पब्लिक बेसिकली उन्हें देखने आती है वहाँ पे, और ऐसी चीज़ें जो उस म्यूज़ियम में रखी जाती हैं फॉर ऑब्जर्वेशन या फिर फॉर स्टडी, उसे हम बोलते हैं कलेक्शन। तो एक कलेक्शन के अंदर हम साइंटिफिक स्पेसिमेंस भी रख सकते हैं, कोई आर्टिस्टिक चीज़ है, कोई किंग का कोई शॉल है, कोई क्राउन है, कोई थ्रोन है, उसका सिंहासन है, वो रख सकते हैं। आप हिस्ट्री की कोई चीज़ रख सकते हैं, कोई पुराने सिक्के हैं, कुछ भी, कोई भी पुरानी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हो आप उनको एग्जिबिट कर सकते हैं वहाँ पे। एंड मोर ओवर कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन है आप उस म्यूज़ियम में स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो म्यूज़ियम में रखे जाते हैं, जो जिनकी जानकारी के लिए हम म्यूज़ियम्स में एंटर करते हैं, वो है फर्न्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स आर देयर, फ्रूट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स या
ऐसे मटेरियल जो इंटरेस्ट के हों, आपकी नॉलेजेबल, जो आपकी नॉलेज जो बढ़ाएं, ऐसी चीज़ों को वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है इन म्यूजियम्स। आफ्टर दिस एनिमल्स को, कुछ जो एनिमल्स जो मर गए होते हैं उनके अंदर एक स्टफ्ड फॉर्म में भी हम कई बार एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, उनमें केमिकल सोल्यूशन डाला जाता है सो दैट वो आपको ऐसे लगे कि वो ज़िंदा हैं बट वो मरे हुए होते हैं। और उन्हें कई बार स्केलेटन फॉर्म, उनके हड्डियों के ढांचे के फॉर्म में भी म्यूजियम्स में रखा जाता है। कई बार आपने टीवी में देखा होगा डायनासोर का एक स्केलेटन जो है वो रखा हुआ है म्यूज़ियम में। तो एनिमल्स को भी हम स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं म्यूज़ियम्स में, और लोग उसे विज़िट करते हैं, देखने आते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट म्यूज़ियम्स जो हमारे पास हैं, जिनकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए, वो है अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो न्यूयॉर्क यूएसए में है। सेकेंड इज स्टेट म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो स्टटगार्ट जर्मनी में है। म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री बेसल स्विट्ज़रलैंड में है। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो बाराखंबा रोड न्यू दिल्ली में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम जो मुंबई में है। महाराजा सवाई मान सिंह 2 म्यूज़ियम जयपुर में है। और इंडियन म्यूज़ियम इज़ इन कोलकाता। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट म्यूज़ियम जिनको आपने याद करना है, अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए। और नाउ अबाउट दी फंक्शंस ऑफ म्यूज़ियम, हमें म्यूज़ियम्स क्या क्या जानकारी देते हैं। सबसे पहला, एक्विजिशन ऑफ मटेरियल्स। तो हर कोई नई चीज़ जो हम म्यूज़ियम में ऐड ऑन करते हैं, उसकी कलेक्शन में ऐड ऑन करते हैं, उसी को एक्विजिशन बोलते हैं। तो म्यूज़ियम में हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐड ऑन करते हैं, उसमें प्लेस करते हैं। तो कोई भी नई चीज़ जो हम म्यूज़ियम में रखेंगे फॉर डिस्प्ले, उसे हम बोलेंगे एक्विजिशन। सेकेंड इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल। जिस भी चीज़ को म्यूज़ियम के अंदर रखा जाएगा उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी, उसका एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, उसे किस दिन म्यूज़ियम में ऐड किया गया था, उसे कहाँ से लाया गया, उसकी एज कितनी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसमें रजिस्टर में रिकॉर्डेड होंगी। प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल्स, तो जो भी मटेरियल म्यूज़ियम में रखा जाएगा उसकी अच्छे से प्रिजर्वेशन होगी, उसकी देखरेख की जाएगी सो दैट वो ख़राब ना हो इन फ्यूचर। और फोर्थ इज़ रिसर्च वर्क। अगर किसी को अपना रिसर्च वर्क कैरी ऑन करना है तो अगर उसे म्यूज़ियम में रखे किसी सामान के ऊपर, किसी मटेरियल पे रिसर्च वर्क करना है तो वो उस पर कर सकता है। एंड लास्ट इज़ दी एग्जीबिशन ऑफ मटेरियल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई बार हम एग्जीबिशन में लेकर जाते हैं सो दैट वहाँ पे वो फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ, उन प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स की नॉलेज अच्छे से ले पाएँ, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो इजीली ग्रैस्प करते हैं, इजीली समझते हैं। तो रादर देन प्रोवाइडिंग देम बुकिश नॉलेज, आपको बुक की नॉलेज से बेटर है हम बच्चों को म्यूज़ियम्स में लेकर जाएं, उन्हें वो चीज़ें दिखाएं सो दैट वो उनकी जो जानकारी है उनकी मेमोरी में अच्छे से बैठ जाए और लाइफ लॉन्ग जो है वो रहे। और जो चीज़ें हम देखकर सीखते हैं वो हमें कभी नहीं भूलती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूज़ियम्स। इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जूलॉजिकल पार्क्स और टेक्सोनॉमिकल कीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। विद दिस हम वीडियो को एंड करते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ डू कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस। थैंक यू सो मच।